दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये देखने वाले हैं कि कैसे आप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन की मदद से अपने ट्रेन की टिकट की बुकिंग को कर सकते हैं। बुकिंग का कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं और इसके साथ ही आपको इस वीडियो को भी नहीं स्किप करना है, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी होगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी, एप्पल का फोन यूज करते होंगे तो ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगी। ये आपको एक बार यहाँ पे पहले इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जब इसको आप पहली बार ओपन करेंगे ना तो आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस निकल करके आएगा। आपको सबसे पहले ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को टिकट बुक करनी है, तो यहाँ पे आपको बुक टिकट पे एक बार क्लिक कर देना है। आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने इस एप्लीकेशन को पहले यूज किया होगा तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आप बिल्कुल एकदम नए हैं, तो आपको पहले यूजर नेम और पासवर्ड को बना लेना। वो बनाएंगे आप कैसे, बिल्कुल आसान तरीका है। 2 मिनट की आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, सबसे पहले पिन कमेंट में यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे बनाते हैं, यानी कि आपको इसमें अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखी है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा। फिलहाल मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मैं यहाँ से आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फिलहाल आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करके और यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको इंटर करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये वाला मेन होम पेज निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहाँ से जाना है, यानी कि आप जहाँ से जा रहे होंगे फ्रॉम में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको अपने स्टेशन का जो नेम है वो टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे ना तो नीचे आपका स्टेशन का नेम जो है वो आने लगेगा। जैसे फिलहाल हम लोग को गोरखपुर से जाना है तो मैं गोरखपुर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टू, यानी कि आपको कहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके अपना 2 स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है हमको यहाँ पे बनारस तक जाना है, तो हम लोग उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा क्लास, यानी कि आप कौन सी क्लास में जर्नी करना चाहते हैं, स्लीपर में, एसी में, जो भी आपकी क्लास होगी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो स्लीपर क्लास है उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोटा में आपको जनरल रहने देना है, इसमें आपको कुछ भी छूने होने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी जर्नी डेट, यानी कि कौन सी डेट में आप यात्रा करने वाले हैं, उस डेट को आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कुछ 2-3 डेट देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपको इसमें से किसी डेट में यात्रा करना होगा तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें से किसी डेट में यात्रा नहीं करनी है तो यहाँ पे जो डिपार्चर डेट लिखी है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर के आ जाएगा। उस कैलेंडर में आप अपनी स्पेसिफिक डेट, जो भी आपको डेट चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने जो अपनी डेट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं 27 जनवरी का जो डेट है मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सर्च ट्रेन्स पे एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके रूट पे, जो भी आपने रूट अभी सेलेक्ट किया, उस पर जितनी ट्रेनें होंगी ना सभी की लिस्ट आपके सामने निकल करके आ जाएगी। आपको यहाँ पे ऊपर में ट्रेन का नंबर दिखाया जाएगा, ये भी दिखाया जाएगा कि ट्रेन कितने बजे आएगी, आपको कितने बजे पहुँचाएगी, ट्रेन का टोटल टाइम कितना लगेगा आपकी यात्रा को करने में। जैसे पहली ट्रेन में आप देखेंगे 4 घंटे 35 मिनट में ट्रेन पहुंचा रही है, दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 5 घंटे का टाइम ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप ट्रेन और उनकी टाइमिंग को देख सकते हैं। आपको जिस भी ट्रेन में अपनी टिकट को बुकिंग को करना होगा, जैसे फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो है नीचे यहाँ पे गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस जो है इसी में अपनी टिकट को बुक करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग स्लीपर की क्लास की टिकट बुक करने वाले हैं तो स्लीपर की क्लास पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपकी डेट में जो सीटें हैं वो अवेलेबल हैं या फिर नहीं। जैसे हमारी केस में जो अवेलेबल सीटें हैं वो 11 हैं। अगर सीटें खत्म हो जाती हैं ना तो वहाँ पे वेटिंग लिखा आ जाता है। तो अगर सीटें अवेलेबल हैं तभी आपको कंफर्म सीट मिलेगी, नहीं तो आपको वेटिंग वाला टिकट मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो हमारी केस में यहाँ पे स्लीपर की क्लास में जो सीट है वो खाली है, तो सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार बस क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नीचे जो है पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो टोटल फेयर है, यानी कि आपका कितना किराया लगने वाला है, तो हमारा 175 रुपये जो है वो लगने वाले हैं स्लीपर का। तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब ये किराया थोड़ा सा आगे जाके बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के जो चार्ज हैं 5-10 रुपये के आसपास अप्लाई होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल आपको पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक इन्फो करके ऐसा आएगा, इसको सिंपल ओके कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे ना अपनी पैसेंजर की डिटेल्स को ऐड करनी है, यानी कि आप कितने लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं फिर नहीं, सारी डिटेल को ऐड करना है। वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड न्यू लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको अपने पैसेंजर का नेम लिख देना है, उनकी एज कितनी है, मेल है या फिर फीमेल, आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडिया रहने दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर के होंगे तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ वीडियो को इंडिया से बाहर देख रहा होगा। नीचे आपको ना एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा बर्थ प्रेफरेंस, यानी कि आपको कौन सी सीट प्रीफरेंस में चाहिए, यानी कि आपको कौन सी सीट यहाँ पे दे दी जाएगी तो आपको मजा आ जाएगा। अगर रेलवे के द्वारा अगर सीट अवेलेबल होगी ना तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी सीट चाहिए, लोअर सीट चाहिए, मिडिल सीट चाहिए, अपर सीट चाहिए, साइड लोअर चाहिए या फिर साइड अपर चाहिए।
अगर आपने पहले ट्रेन में जर्नी की होगी तो आपको इनका मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। फिलहाल मैं एक दो चीज़ को बता देता हूँ। जैसे जो साइड डोर है ना, आप ट्रेन में जो खिड़की वाली सीट होती है ना, खिड़की के साइड जो सीट होती है ना पूरी लंबी वाली, उसको यहाँ पे साइड डोर कहा जाता है। उसी के जस्ट ऊपर वाली सीट को साइड अपर कहा जाता है। तो वैसे ही आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे ही कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए या फिर नो प्रेफरेंस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी। इसके बाद आपको ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। आपके पास जितने भी पैसेंजर होंगे सभी को ऐसे ही करके ऐड कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आने पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना जो टिकट का पेमेंट है वो कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से करना चाहते होंगे। पहला वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं यूपीआई वगैरह से पेमेंट करना है, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अगर इन सब से पेमेंट करना चाहते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपको अपने इंश्योरेंस को चाहिए, आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, बाय द वे कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो उस केस में आप ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो ले सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं लेना, इसलिए मैं नो कर दे रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर देनी। अब आपको यहाँ पे फाइनल दिखाया जाएगा कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक की टिकट बुक कर रहे हैं। जैसे मैं गोरखपुर जंक्शन से लेके वाराणसी जंक्शन तक अपनी टिकट को बुक कर रहा हूँ। 5 घंटे 25 मिनट का जो हमारा है वो ट्रेवल है। यहाँ पे 11 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। पैसेंजर की डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। हमने साइड अपर चूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे SU करके शॉर्टकट में लिखा गया है। ठीक है, नीचे आप देख लीजिए, आपका जो टिकट है वो आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, जिसको यहाँ पे लोग थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। नीचे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जब भीम या फिर यूपीआई से जब आप अपना पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 रुपये प्लस GST यहाँ पे आपके लगने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ 5-10 रुपये के आसपास चार्जेस जो हैं वो लगते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको 186 रुपये 80 पैसा जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके टिकट का जो प्राइस है वो 175 रुपये है। 11 रुपये 80 पैसा आपका कन्वीनियंस फी और GST मिला जुला करके है। तो जो टोटल है 186 रुपये 80 पैसा आपको हो जाएगा। फिलहाल अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसी पे ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है ना, इसी कैप्चा कोड को देख के यहाँ पे लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही सही लिखिएगा। इसके बाद अब आपके सामने एक ऑप्शन निकल कर आएगा नीचे प्रोसीड टू पे। सिंपल इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बड़ा सा चार्ट निकल करके आएगा, जहाँ पे आपको इसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, इसको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन चुनने को बोला जाएगा। आपको भीम यूपीआई चुन लेना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले वही चुना था। तो वहाँ पे आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। तो हम लोग जो पेटीएम वाला ऑप्शन है ना, इसी को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहला वाला, इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे नाउ का, इस पर क्लिक करिए। अब आपके सामने पूछा जाएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन, बस इसी पे एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ना, आपको एक UPI ID आपको लिखने को आएगा। अब ये UPI ID क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन पे आपको जाने के लिए यहाँ पे आपको अपनी UPI ID लिखनी है, या फिर जिस भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट करना चाहते हो, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो आपको आपकी UPI ID मिलेगी क्या। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन से पेमेंट करने वाला हूँ तो फ़ोन पे एप्लीकेशन की UPI ID यहाँ पे दिखती है। इसी UPI ID को देख के आप यहाँ पे एज इट इज़ लिख दीजिएगा, चाहिएगा तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, मर्जी आपकी। सिंपल इसको ऊपर वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टाइमिंग चलना शुरू हो जाएगी, और इसी टाइमिंग के अंदर अंदर आपको अपना पेमेंट जो है टिकट का वो करना है। अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहीं पे धीरे से मिनिमाइज़ कर दीजिएगा, क्लोज मत करिएगा, ऐसे सिंपल मिनिमाइज़ कर दीजिएगा। और आपको चले जाना है जिसपे, जैसे मैं फ़ोन पे से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ओपन करते ही यहाँ पे आपको जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है वो सामने से आ जाएगी। अगर नहीं आती है, ऊपर जो नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। आपको देख लीजिए यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन की तरफ से 186 रुपये का जो पेमेंट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे पेमेंट के लिए बोला जाएगा, जैसे आप किसी को पैसे भेजते हैं बस वैसे ही पेमेंट करना है। पे एक बार क्लिक करिए। अब आपसे आपका जो UPI पिन है वो मांगा जाएगा। सिंपली UPI पिन इंटर करके नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख लीजिए हमारा जो पेमेंट है वो तो सक्सेसफुल हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपल से चले जाना है अपने रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी IRCTC जिसको आप अभी छोड़ के आए थे थोड़ी देर पहले, उसी पे जस्ट आप आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने जो आपके टिकट है सक्सेसफुली बुक होकर के आ जाएगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सा कोच मिला है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि इस टिकट को अगर आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना होगा तो PDF पे क्लिक करिएगा, आपके फ़ोन में PDF में डाउनलोड हो जाएगी। या फिर अगर आप डाउनलोड पे सिंपल क्लिक कर देते हैं तो आपको फ़ोन में ही ऐसे स्क्रीनशॉट बन के डाउनलोड हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो अपने फ़ोन से नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा सकते हैं TT को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तीनों में से कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। आप या तो चाहें तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर डाउनलोड कर लीजिए, फिर PDF में डाउनलोड कर लीजिए, मर्जी आपकी है। ठीक है, नीचे आप देख लीजिए हमारा जो करंट स्टेटस है ना, आपको बस इसी में देखना है।
यहाँ पे देख लीजिए हमको एक कन्फर्म सीट मिल चुकी है, S3 में मिली है, यानी कि हमारा जो है वो कोच नंबर है। आगे 54 जो लिखा है ना, ये हमारी सीट का नंबर है, यानी कि हमको S3 में जाना है 54 सीट में। और आगे आप देख लीजिए U भी लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारी अपर बर्थ है, तो आपको यहीं पे जा कर के बैठ जाना है। ऐसे ही आप जो भी टिकट अपनी बुक करेंगे आपके सामने कुछ इसी टाइप से आपका सीट नंबर वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल निकल करके आ जाएंगी। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो रेलवे के ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC से अपनी टिकट को बुक करने का। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।